राम राम। राहु ग्रह के वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन राहु ग्रह खास परिस्थितियों में अगर आपको दुष्प्रभाव दे रहा हो, उस समय कच्चे कोयले का उपाय लाल किताब सुझाती है। क्या है वो उपाय, कब करना चाहिए और किसको करना चाहिए, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, ब्रह्मांड का जितना विस्तार है उतने ही बड़े राहु के उपाय हैं। हर भाव में कुंडली में राहु का उपाय अलग है। किसी ग्रह के साथ युति हो जाती है, उसका उपाय अलग है। तो राहु के बहुत से उपाय हैं, लेकिन जब आपके जीवन में खास समस्याएं पैदा हो रही हों और राहु आपको दुष्परिणाम देने लग पड़े, तब आपको कुछ एक विशेष उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि आपके राहु ग्रह अच्छे हो जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति के झगड़े बहुत हो रहे हो, बेवजह किसी से लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, और ये राहु उस समय कहीं ना कहीं भाव नंबर 8 में भी हो या 12 में अपना प्रभाव प्रकट कर रहे हो, तो उस समय भी ये उपाय कई बार कई विद्वान करवाते हैं। लेकिन लाल किताब ने यहां पर राहु को किसी भाव में उस समय ये उपाय करने के लिए नहीं कहा। वो कहते हैं मुकदमा कचहरी, पुलिस थाना, लड़ाई झगड़े पुलिस थाने में जाके ही सॉल्व होते हैं, या फिर आपके ऊपर सरकारी विपदा आना, यानी कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई परेशानी खड़ी होनी शुरू हो जाना, या फिर आपका चलता चलाया व्यापार एकदम से रुक जाना, थम जाना, ऐसे हालात आपके जीवन में प्रकट हो रहे हों, या बीमारी आपका पीछा ना छोड़ रही हो राहु के बुरे हालातों की वजह से, उस समय कच्चे कोयले, कच्चे कोयले जो कि लकड़ी को अध जला करके छोड़ दिया जाता है, वह कच्चे कोयले होते हैं। यानी कि लकड़ी के, एक पत्थर के कोयले होते हैं वो नहीं लेने, एक लकड़ी के कोयले होते हैं, वो वाले कोयले लेके जल प्रवाह करना, इस राहु की जो एक दुष्प्रभाव देने की जो समस्या है उसको दूर करते हैं। तो ऐसी समस्याएं अगर आपके जीवन में प्रकट हो रही हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, जब भी ये स्थितियां प्रकट हो तो जीवन में दो चीजें खराब हो जाएंगी। एक तो आपका नाम खराब हो सकता है, दूसरी आपकी सेहत। तो ये बृहस्पति और सूर्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। और तीसरी चीज, मन की सुख शांति भी इसमें कहीं ना कहीं भंग हो जाती है, जो कि चंद्रमा के साथ जोड़ के देखी जाती है। राहु का उपाय मुख्यतः, जो ग्रह सबसे ज्यादा राहु का मुकाबला करने में सक्षम है वो है चंद्रमा और वो है मंगल। इनके दिनों में भी करवाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर राहु का उपाय जो है बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के बाद शाम को सूर्य अस्त होने से पहले करवाने में ज्यादा लाभ देता हुआ देखा गया है। तो यहां पर इस समय में अगर आप उपाय करते हैं तो आपको इस राहु ग्रह के दुष्प्रभाव दूर होते हुए दिखाई देंगे। ये तो देखो एक जर्नल सी बात है, जो उपाय लाल किताब में दिया गया है कि ये समस्याएं आ रही हो तो आप कर लें। अब कई लोगों की कुंडली में राहु ही उनको सब कुछ दे रहे हैं। राहु वर्षफल में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ एक प्रॉब्लम खड़ी कर दें, और वो प्रॉब्लम ज्यादा लंबी ना हो, जल्दी सॉल्व होने वाली हो। दूसरी स्थिति में राहु ग्रह की महादशा शुरू हुई हो और हम राहु देव को जल प्रवाह कर दें। एक और बात को समझना है कि राहु अगर किसी के उच्च के हो, भाव नंबर 3 में हो, भाव नंबर 6 में हो, तब भी ये उपाय करना सही नहीं है। अगर तो आप इन बातों को समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये उपाय, अगर ऐसी समस्या आपके जीवन में प्रकट भी हो रही हो ना, तो किसी भी सुयोग्य ज्योतिषी जो कि लाल किताब का जानकार हो, उसकी राय के बगैर मत करिएगा, है ना। तो हर एक उपाय हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन लाल किताब में बताया इस तरह से गया है कि ये समस्याएं हो तो कर सकते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट लेवल की बात हो, एडवांस लेवल की बात हो, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें ये उपाय किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही करना बेहतर रहेगा। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी राहु के साथ जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में थी। अगर ये समस्याएं आपके जीवन में प्रकट हो रही हो तो आपको ये उपाय करने से माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।